कल्पना कीजिए आप सुबह ऑफिस पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि आपकी जगह एक मशीन ने ले ली है। वो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित। आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में नई नौकरियों का सृजन करेगा या वर्तमान नौकरियों को समाप्त कर देगा। कौन सी नौकरियां रहेंगी और कौन सी नौकरियां छिन जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में नौकरियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये पूरी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आपका स्वागत है दस्तक लाइव पर। मैं सुप्रीमणि शुक्ल आपके लिए करता हूं दस्तक लाइव पर फैक्ट एनालिसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच सकें, समझ सकें और निर्णय भी कर सकें। वैसे वैज्ञानिकों के लिए तो ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत नई अवधारणा थी। लोगों ने देखा कि जो काम वह स्वयं करते थे, जैसे कंटेंट लिखना, ग्राफिक डिजाइन करना, इमेज का निर्माण करना या फिर ऐसे बहुत से काम जिनमें रिपीटेटिव इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, अब चैट जीपीटी आसानी से कर सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मशीन सोच भी सकती है, इंसानों की तरह समझ भी सकती है और आपको सोच समझ के निर्णय भी दे सकती है। इतना ही नहीं बल्कि मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल रिपोर्ट की एनालिसिस बनाना हो या लीगल ड्राफ्टिंग हो, यहां तक भी इंटेलिजेंस आगे बढ़ चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार ऐसे कामों में आगे बढ़ रहा था जो रिपीटेटिव इंटेलिजेंस पर आधारित है। आपने समझ लिया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से लोगों की नौकरियों को लेगा, लेकिन सभी नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित नहीं होंगी। 2030 तक लाखों की संख्या में जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित होंगी, लेकिन हर जॉब पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हलचल मचाएगा, जैसे बीपीओ का क्षेत्र है जहां कस्टमर सर्विस के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस करेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी काम जैसे कंटेंट राइटिंग का क्षेत्र है, यहां पर भी संगीत लेखन का क्षेत्र है, यहां पर भी हर जगह जहां पर लोगों को रिपीटेटिव चीजें चाहिए वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका स्थान ले लेगा। डरने की जरूरत है अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपको तुरंत रिप्लेस किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो आपके पास दो रास्ते बचते हैं। एक रास्ता है कि आप अफसोस मनाइए कि मेरी नौकरी तो जाने वाली है या मेरी नौकरी चली गई है। दूसरा रास्ता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए और उसको अपना दोस्त बनाइए और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो काम आप पहले 1 महीने में करते थे, उसकी सहायता से वह काम आप हफ्ता भर या 1 दिन में करके दीजिए, ताकि आपकी उपयोगिता बनी रहे। ऐसे फील्ड वो है जहां पर व्यक्तिगत रूप से जब सामने होता है तभी सामने वाले पक्षकार को उसका प्रभाव मिलता है। जैसे डॉक्टर के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांच में सहयोग कर सकता है, मेडिकल रिपोर्ट की एनालिसिस में सहयोग कर सकता है, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को जो राहत डॉक्टर देगा वो अभी मशीनों के द्वारा नहीं मिलने वाली है। ऑपरेशन में डॉक्टर के साथ जो विश्वास होता है वो मशीनों के द्वारा आने में समय लगेगा। लॉयर के साथ लीगल ड्राफ्टिंग में, लीगल एनालिसिस में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। एक लॉयर जैसे क्लाइंट से बात करता है, जैसे जज के सामने अपने तर्क रखता है, उन सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे कई कार्य हैं जैसे टीचर, जैसे पुलिस, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना प्रभाव बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी मानवों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहां भी वही मानव कार्यरत रह पाएंगे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद को लैस किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा है और अपने कार्य क्षेत्र में उसको प्रयोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन सी नौकरियां जाने का खतरा बनेगा और कौन सी नौकरियां हैं जिनमें अभी एआई अगर आप सीख लेते हैं तो खतरा नहीं है। हर टेक्नोलॉजी जब कुछ खत्म करती है तो कुछ नया भी शुरू करती है। एआई के द्वारा कुछ नई नौकरियां भी सृजित होंगी, जैसे एआई साइंटिस्ट की नौकरियां, एआई प्रॉम्प्ट राइटर की नौकरियां, एआई इंजीनियर्स की नौकरियां और ऐसी बहुत सी नौकरियां सृजित होंगी जो अभी भविष्य में देखने को मिलेंगी, जहां एआई के प्रयोग से एआई सुपरवाइजर की नौकरी जैसे हो गई। तो ऐसी नौकरियों में अपने आप को सक्षम बनाइए ताकि आपका कैरियर ना कि खत्म हो बल्कि और तेजी से आगे बढ़ सके। एआई को एक मौके के तौर पर देखिए, नहीं तो स्थिति वही होगी जैसे आज 70 या 80 साल का कोई व्यक्ति जिसने स्मार्टफोन को छूना या स्मार्टफोन को सीखना मना कर दिया था, आज वह उस चीज के लिए पछता सकते हैं कि स्मार्टफोन हर हाथ में है और अपने आधे से ज्यादा काम स्मार्टफोन के जरिए होते हैं। ऐसे ही आज से 30 या 40 साल के बाद अगर आपको एआई नहीं आती होगी तो आपको वही फीलिंग आएगी जो आज 70-80 साल के उस बुजुर्ग को आती है जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। आप अगर उस फीलिंग से बचना चाहते हैं, आप अगर अपने कैरियर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एआई का इस्तेमाल कीजिए।
एआई को सीखिए और एआई पर आगे बढ़िए। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। इसी तरह करंट एनालिसिस और फैक्ट के मुद्दों पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।